जय सिया राम। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। जैसा कि अभी शारदीय नवरात्रे आने वाले हैं और शारदीय नवरात्रे जो हैं ये हिंदू धर्म में विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। शारदीय नवरात्रे जो हैं ये माता आदिशक्ति को बहुत अधिक प्रिय हैं। वैसे तो साल में 4 नवरात्रे आते हैं, 2 गुप्त नवरात्रे और 2 प्रकट नवरात्रे। ये चारों नवरात्रे ही हिंदू धर्म में विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और ये माता आदिशक्ति को चारों नवरात्रे ही बहुत अधिक प्रिय हैं। ऐसा माना जाता है जो भक्त पूरे विधि विधान के साथ इन नवरात्रों को करता है, माता की पूजा अर्चना करता है, व्रत इत्यादि रखता है, उसकी सभी मनोकामनाएं माता आदिशक्ति पूरी करती हैं। जो नवरात्रि शब्द है ये संस्कृत भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। माता आदिशक्ति की उत्पत्ति धर्म की रक्षा करने के लिए हुई है। माँ की शक्ति जब जागृत होती है तब सभी बुराइयों का नाश हो जाता है। माता का जो रूप है वो जितना भयंकर दिखाई देता है उतना ही सौम्य भी है, यानी कि माता अपने भक्तों पर कृपा करने वाली है। आपने सुना होगा, कहा जाता है कि माता कभी भी कुमाता नहीं होती हैं। आज हम इस वीडियो में सभी नवरात्रों के जो भी दिन जिस माता की पूजा की जाती है उनके बारे में बात करेंगे कि कौन से दिन किस माता की पूजा की जाती है और कौन सी माता हमें किस चीज की प्रेरणा देती है, किस चीज के लिए प्रेरित करती है। आप ये मेरी वीडियो आखिर तक देखिएगा क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही सरल और प्रभावशाली उपाय बताऊंगी जो करके आप अपनी मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं और माता की कृपा जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं पहले नवरात्रे के बारे में। पहले नवरात्रे के दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पर्वतराज जो कन्या है माता शैलपुत्री, ये हमें जीवन में स्थिरता लाने के लिए प्रेरित करती है। दूसरे नवरात्रि की बात कर लेते हैं। दूसरे दिन माता की ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी को तप का आचरण करने वाली देवी कहा गया है, माना गया है। माता ब्रह्मचारिणी जो है वो ज्ञान का प्रतीक है, ये हमें ज्ञान देती है। जो तीसरा माता का स्वरूप है वो चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है माता। जैसा कि नाम से ही ज्ञात हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, चंद्रघंटा, जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र विराजमान है वही है माता चंद्रघंटा। माता चंद्रघंटा जो है वो हमें शौर्य देने वाली है। अब बात कर लेते हैं चौथे नवरात्रे के बारे में। जो चौथा नवरात्र है उस दिन माता कूष्मांडा की पूजा की जाती है। कु का अर्थ होता है थोड़ा और उषा का अर्थ होता है ऊर्जा या फिर अंडा। ब्रह्मांड, इसका अर्थ हुआ ब्रह्मांडीय अंडा। जो कि ब्रह्मांड की रचना करने वाली है माता कूष्मांडा, ये हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देती है। अब बात कर लेते हैं हम 5वें नवरात्रे के बारे में। 5वें नवरात्रे के दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। जो स्कंद माता है वो भगवान कार्तिकेय की माता हैं और जो माता स्कंद माता है वो हमें संतान देने वाली हैं। उनकी गोद में एक छोटा बालक, नन्हा बालक जो है वो विराजमान है, यानी कि भगवान कार्तिकेय विराजमान है और इनको पद्मासना देवी भी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं छठे नवरात्रे के बारे में। छठे नवरात्रे के दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है और जो माता कात्यायनी है इनकी पूजा जो है वो सर्वप्रथम की थी जो महर्षि कात्यायन थे, इसलिए इनका नाम कात्यायनी देवी कहलाया। और जो माता कात्यायनी है ये हमें प्रेरणा देती हैं कर्म करने के लिए, यानी हमें अपने जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और बिना फल की चिंता किए हुए। अब बात कर लेते हैं 7वें नवरात्रे के बारे में। जो 7वें नवरात्रे के दिन जिन माता की पूजा की जाती है उनका नाम है कालरात्रि, जो कि काल की भी रात्रि है, जैसा कि नाम से ही हमें प्रतीत हो रहा है। जिनका रूप रात के अंधकार के समान एकदम काला है वही है माता कालरात्रि। और जो माता कालरात्रि है ये हमारी सभी भयों से, डरों से रक्षा करती हैं, उसे दूर भगाती हैं हमारे जीवन से और ये शुभ फल देने वाली है माता कालरात्रि, इसलिए इनको शुभंकरी भी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं
8वें नवरात्रि के बारे में। 8वें नवरात्रि के दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है और जो माता महागौरी हैं ये श्वेत वर्ण की है, यानी एकदम सफेद है, और इनके वस्त्र जो है वो भी एकदम श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। जो माता महागौरी हैं ये हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं, यानी कि हमें अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। पीछे मुड़कर अगर हम देखेंगे तो हमें दुख होगा और हमें पीछे का ना सोचकर निरंतर आगे की ओर अग्रसर होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम सिद्धिदात्री माता की। जो सिद्धिदात्री माता है उनकी पूजा 9वें नवरात्रि के दिन की जाती है, जिस दिन नवरात्रों का समापन होता है। जो सिद्धिदात्री माता है, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, सिद्धिदात्री माता सभी सिद्धियों को देने वाली हैं। और जो सिद्धिदात्री माता है ये हमें प्रेरणा देती है कि हमें अपने अंदर गुणों को, अच्छे गुणों को विकसित करना चाहिए, बुराई को दूर भगा देना चाहिए, यानी कि बुरी चीजों को निकाल कर अच्छी आदतों और अच्छे गुणों को हमें अपने अंदर विकसित करना चाहिए। तो ये तो मैंने आपको बताया सभी नवरात्रों के दिन, हर नवरात्रि के दिन कौन सी माता की पूजा करनी चाहिए और हमें माता जो है कौन सी माता किस लिए प्रेरित करती है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें पहले नवरात्रि के दिन विशेष तौर पर क्या करना चाहिए, क्योंकि पहले नवरात्रि के दिन जो है घट जो है, जो कलश है, उसकी स्थापना की जाती है। और हमें सुबह जल्दी उठकर पहले नवरात्रि के दिन हमें नित्य कर्मों से निवृत्त होकर एक कलश लेकर, कलश या तो मिट्टी का हो या फिर चांदी का हो तो अच्छा है, उसमें हमें जल भरकर और गंगा जल डालकर उसके बाद हमें उसको हाथ से ढककर और सभी नदियों का आवाहन करना चाहिए, जिससे कि सभी नदियों के उसमें प्रवेश हो सके, सभी नदियों का अंश उसमें आ सके। और हमें उस 5 पत्ते, 7 पत्ते या फिर 11 पत्ते आम के पत्ते लेकर उसको कलश में हमें लगाने चाहिए, सजाना चाहिए, कलश बनाना चाहिए। अगर आम के पत्ते नहीं हैं तो आप अशोक के पेड़ के पत्ते भी लगा सकते हैं, क्योंकि और कोई पत्ता होगा वो सूखने पर पीला पड़ जाएगा, परंतु आम का पत्ता और अशोक का पत्ता कभी भी सूखने पर पीला नहीं पड़ता है, हमेशा हरा रहता है। तो ये दोनों जो पत्ते हैं पेड़ के वो शुभ माने गए हैं पूजा में। अगर आपके पास आम के पत्ते नहीं है तो आप अशोक के पेड़ के पत्ते भी लगा सकते हैं। और आप एक नारियल लेकर जटा वाला उस पर लाल कपड़ा लपेटकर उस पे कलावा बांधकर उस पे पुष्प अर्पित करिए और उसको कलश पर रखकर और उस घट जो है कलश की स्थापना करिए और आप माता का आवाहन करिए, अपने घर में माता बिठाइए और पूरे विधि विधान के साथ व्रत इत्यादि करके माता शैलपुत्री की पूजा करिए। आपको पूजा कैसे करनी है, हो सके तो आप पीले वस्त्र पहनकर माता की पूजा करिए, क्योंकि पीले वस्त्र जो हैं वो माता शैलपुत्री को बहुत अधिक प्रिय हैं। और आप सफेद कनेर के पुष्प माता को अर्पित करिए। अगर सफेद कनेर के पुष्प नहीं है तो आप चंपा के पुष्प भी माता को अर्पित कर सकते हैं और नैवेद्य अर्पित करिए। गाय के शुद्ध देसी घी से बना हुआ कुछ भी मिठाई आप अर्पित करिए या फिर हलवा बनाकर आप माता को भोग लगाइए। इससे माता प्रसन्न होती है और माता की कृपा जो है वो हमें प्राप्त होती है। अब बात कर लेते हैं हम कि वो कौन सा सरल और प्रभावशाली उपाय है जिसे करके आप अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। आपको करना क्या है, पहले नवरात्रि के दिन एक चमकीला लाल कपड़ा लेना है, उसको माता के समक्ष रख देना है और हर दिन आपको माता से हाथ जोड़कर विनती करनी है। जो भी आपकी मनोकामना है वो बोल देनी है माता को। पूजन करने के बाद पूरे विधि विधान के साथ आप अपनी मनोकामना जो भी आप मांगना चाहते हैं वो बोलिए। और जिस दिन समापन होगा नवरात्रि का उस दिन आप उस कपड़े को उठाकर उसको तह बनाकर किसी सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए या फिर अपनी तिजोरी में रख दीजिए। इससे जो है आपकी मनोकामना पूरी होती है और ये बहुत ही सरल और प्रभावशाली उपाय है। इसको करके जरूर देखिएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस नवरात्रे आप माता रानी की पूरे विधि विधान के साथ पूजन करेंगे और माता की कृपा जो है वो प्राप्त करने में सक्षम रहेंगे। तो
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सब पर कृपा बनाए रखे। अगली बार हम जल्द ही मुलाकात करते हैं और एक नए विषय पर बात करते हैं। तब तक के लिए जय सिया राम।